बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो इस बात को फ़कत अपनी गलती कह रही थी, मगर दर हकीकत उसने एक इंसानी जान लेकर पूरी इंसानियत को कत्ल करने का गुनाह अपने सर ले लिया था। और कत्ल महज गुनाह नहीं, जुर्म भी था। कत्ल होने वाला कोई और नहीं, उसका सगा शोहर था जो ज़बान से महरूम था। आप भी सुनिए उसकी कहानी उसी की ज़बानी। मेरा नाम नुमेरा एजाज़ है। मेरे ताल्लुक़ सिंध के शहर बदीन से था। मेरी शादी एक ऐसी शख्स से की गई जो ज़बान से बोल नहीं सकता था। गो कि शादी के लिए मेरी रजामंदी पूछी गई थी, मगर दिली तौर पर रजामंद न होने के बावजूद वालिदैन के एहतराम में मैं खामोश रही थी और उनकी रजामंदी को अपनी रजा तस्लीम कर लिया था, जो मेरी शादी तकी अहमद से हो गई। मेरी ज़िंदगी में बस एक दुख था कि मेरा शोर बोल नहीं सकता था, बाकी हर चीज़ बैस सुकून ही सुकून थी। मेरे बिन मांगे मुझे हर चीज़ मिल जाती थी। मेरा शोर जो कुछ भी कमा कर लाता आकर मेरे हाथ पर रखता। मेरे बिन कहे हर माह मेरे लिए नया सूट आ जाता, हर दूसरे महीने नए जूते आ जाते और हर दूसरे हफ्ते हम दोनों मियाँ बीवी शॉपिंग के लिए चले जाते। इन सब बातों के बावजूद सबसे बड़ी कमी एक ही थी कि मेरा शोर बोल नहीं सकता था। वो वहाँ की वहाँ ही मौजूद थी। मेरी ये ख्वाहिश उसी वक़्त काश में बदल जाती जब मेरी सहेलियाँ मुझसे अपने शोरों के साथ मोहब्बत होने वाली गुफ्तगू साझी करती, और उस वक्त ये ख्वाहिश मुझे किसी और की तरफ मुतवज्जे करने पर मजबूर कर देती। जब मियाँ बीवी का मिलाप होता है और दोनों बोलकर जज्बात का इजहार करते हैं, मैंने इन्हीं बातों से बात दिल होकर किसी गैर मर्द के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया था, जिसको दोस्ती और मोहब्बत के नाम पर मैं अपना जिस्म सौंप दूँ, वो बदले में मेरे हुस्न के इस्ताइश करे। अपनी इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए मैंने एक मकामी नौजवान को चुन लिया जो वडेरे का बेटा था। वडेरा खुद भी जालिम था और उसका बेटा उससे भी 2 हाथ आगे था। आप कह लें वो जालिम नहीं, दरिंदा था। मुझे यकीन था कि अगर लोग मेरे किरदार पर शक करेंगे तो भी मेरे नाम के साथ उस वडेरे का नाम जोड़ते हुए कांपने लगेंगे। मैं लोगों की बुज़दिली से वाकिफ़ थी, इसलिए अपने नाजायज़ ताल्लुकात किसी से भी छुपा कर ना रखे, बल्कि खुलकर गुनाह करने लगी। गो कि मुझे सारे इलाके ने वडेरे के बेटे के साथ देखा। लोगों को यकीन था कि हमारे ताल्लुकात नाजायज़ हैं, मगर इसके बावजूद किसी की जुर्रत ना थी कि ज़बान से कोई लफ्ज़ कह पाता। यहाँ तक कि मेरे शोहर ने खुद मुझे अपनी आंखों से हालत गैर में वडेरे के साथ देख लिया। चूँकि मेरे शोहर का ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था, वो वडेरे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। इसलिए उसने वडेरे को तो कुछ ना कहा, मगर बाद में मुझे पीटना शुरू कर दिया। ज़िंदगी में पहली बार मेरा शोहर मुझ पर गुस्से हुआ था और ये गुस्सा उसकी मौत की वजह बन गया। हुआ को यूँ कि मैंने वक्ती तौर पर होश से काम लेते हुए शोर की मिन्नत से माजिद करके उसके गुस्से को ठंडा कर दिया, मगर बाद मेरा गुस्सा कहर में बदल गया। जब 10-12 दिन बाद हालात नॉर्मल हो गए तो मैंने अपने महबूब वडेरे से कहकर अपने शोर से बदला लेने का फ़ैसला कर लिया। एक रात मैंने खाने में नींद की दवा मिलाकर अपने शोर को खिला दी। जब वो गहरी नींद सो गया तो मेरा महबूब भी आ पहुंचा। पहले हम दोनों मोहब्बत के नाम पर अपनी हवस मिटाई, इसके बाद छुरी गर्म करके मेरे शोर की ज़बान काट दी, हाथ तोड़ दिए, आंखें छुरी की मदद से निकाल दी, उसके सर पर थोड़े मार कर उसका सर के कीमा बना दिया। अपना गुस्सा ठंडा कर लेने के बाद एक बार फिर हम दोनों ने अपनी हवस मिटाई और मैं मेरे शोहर की लाश बोरी में डालकर करीबी नदी में फेंक आई। लाश को 3 दिन बाद ढूंढ लिया गया। पुलिस तफ्तीश शुरू हो गई। चंद ही दिनों में पुलिस कातिल का सुराग लगाते मुझ तक पहुंच गई। फिर वडेरे का बेटा भी गिरफ्तार हो गया, मगर उसके वालिद ने अपना असर और शौक इस्तेमाल करते उसे बचा लिया। मगर मेरा कोई वाली वारिस न बना, क्योंकि मैं अपने मुजाजी खुदा को अपने हाथों से कत्ल कर चुकी थी। आज मैं दुनिया और खुदा के हज़ूर मुजरिम हूँ। मुझ पर इस कदर मजबूती से केस बनाया गया है, मुझे सज़ाए मौत यकीनी है। मैं अपनी कहानी में बस इतना सबक देना चाहूँगी कि अगर आपके हम सफ़र में कोई कमी कोताही है तो आप उसे कबूल ना करें। अगर उसे कबूल करने के बाद किसी खामी का पता चले तो उससे अलहदगी इख्तियार कर लें, उसे हरगिज़ कत्ल ना करें। लेबर पर बरतानिया में मुकीम एक इंडियन मुसलमान बहन अपनी वालदा का वाक़या सुनाते हुए बताती हैं कि मेरी फैमिली तकसीम इनसे कबल ही बरतानिया मुंतकिल हो गई थी। हम लोग यहाँ बेहतरीन अंदाज में सेटल थे, मगर फिर मेरे वालिद साहब ने अय्याशी शुरू कर दी। घर की सारी जमा पूंजी उनकी अय्याशियों पर खर्च होने लगी और हम होते होते कंगाल हो गए। मेरी वालदा ने मेरे वालिद साहब से मोहब्बत की शादी की थी। बहुत सारे लोगों ने मेरी वालदा को मशवरा दिया कि अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार कर लो, क्योंकि वो जिस राह पर चल चुका है इस राह का अंजाम बुरा है। अगर तुम भी उसके साथ उसी राह के मुसाफिर हो गई तो फिर तुम भी बुरे अंजाम से 2-4 हो जाओगी। मगर मेरी वालदा ने लोगों के मशवरों को छोड़ दिया और अपनी मोहब्बत का साथ देने का फ़ैसला कर लिया। यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब के अखराजात को पूरा करने के लिए मेरी वालदा ने मुख्तलिफ नाइट क्लब्स में काम करना शुरू कर दिया।
गुनाहों की दुनिया की तरफ उनका ये पहला कदम था और फिर इसके बाद वो दुनिया की हर्ष में डूबती गईं। लोगों की नसीहतें भी उनको राह रास्त की तरफ ना मोड़ सकीं। यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब से मोहब्बत निभाने की खातिर उन्होंने मज़हब और शरीयत को ऊपर से पुश डाल दिया और अपना एक नाइट क्लब खोल लिया। नाइट क्लब की वजह से हमारी आमदन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ तक कि हमारे क्लब में सबसे ज़्यादा एशियाई लोग आते थे और वो एशियाई लड़कियों की डिमांड करते। क्लब में बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान की लड़कियाँ काम करती थीं, लेकिन फिर भी हमारे क्लब में इतने सारे लोग आते थे कि वो लड़कियाँ कम पड़ जाती। दौलत के हवस में डूबी हुई मेरी माँ और मेरे वालिद ने मुझे भी इस काम में लगाना चाहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरे इनकार पर मेरे वालिदैन की अना को ठेस पहुंची और वो मेरे दुश्मन बन गए। मुझे मजहबी इंतहा पसंद होने तक का इल्ज़ाम दे दिया। मुझ पर सारे एग्ज़ाम के झूठे केस बनवाए और बनवाने वाले मेरे वालिदैन ही थे, क्योंकि एक नाइट क्लब खोल लेने के बाद उनके ताल्लुकात बहुत ऊंची ऊंची हस्तियों के साथ बन गए थे। मेरे अल्लाह ने मुझे साबित कदम रखा और मेरे वालिदैन के ख़िलाफ़ हर मौके पर मैं जीतती गई। यहाँ तक कि मेरी मुलाकात एक मराकश मुस्लिम बिजनेसमैन से हुई। वो आलिम दीन भी था। उन्होंने जब मेरी रवादात सुनी तो ना सिर्फ मुझे सपोर्ट किया बल्कि मुझे निकाह का पैगाम भी दिया। मैंने चंद दिन की मोहलत मांगी और गौर व फिक्र करने के बाद उनसे निकाह कर लिया। निकाह के बाद मुझे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ, जैसे मुझे एक बहुत मजबूत सहारा मिल गया हो। मेरे शोहर ने मेरे वालिदैन को उनकी बुरी नीयत भांपते हुए हर मौके पर शिकस्त दी और मेरी ताकत और ढाल बन गया। यहाँ तक कि मेरे वालिदैन को एहसास हो गया कि वो चट्टान से टकरा रही हैं, जैसे टकराने के नतीजे में चट्टान का कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि खुद ही नुकसान उठाएंगे। अपनी पूरी ताकत आजमाने के बाद मेरे वालिदैन ने मुझसे कत ताल्लुक़ कर लिया और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया गया। मेरे शोहर ने मुझे दीनी इल्म सिखाना शुरू किए। किसी मुस्तैद इदारे से तो मैं इल्म हासिल ना कर सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शोहर ने मुझे हर किस्म की दीनी और शरई इल्म की कुतब पढ़ाई और सिखाई। इसके बाद मेरे शोहर ने मुझे कारोबार के मुतालिक बताना शुरू किया और जब मेरी दिलचस्पी बढ़ी तो कुछ काम में मैं भी अपने शोहर की मदद करने लगी। यहाँ तक कि अल्लाह ने हमारे कारोबार में रिज़्क़ में बरकत डालना शुरू की और हमारा कारोबार बढ़ने लगा। मेरे शोहर ने मुझे कारोबार में हिस्सेदार बना दिया और कारोबार से आने वाला मुनाफे में कारोबार में इन्वेस्ट ना करती बल्कि इस पैसे से मैं ऐसी लड़कियों को मुलाजमत ढूंढने में या माली मदद करने में खर्च करती जो मजबूर होकर मेरे वालिदैन जैसे लोगों की हवस का निशाना बन जाती हैं और नाइट क्लबों की तरफ मुड़ जाती हैं। वक्त गुजरता रहा। आज मेरे बच्चे जवान हो चुकी हैं। मैं अपनी उम्र गुजार कर मौत के मुंतज़िर हूँ। मैंने कई बार ख्वाब में अपनी वालदा को देखा है। मेरी वालदा को आग के शोलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। उनके जिस्म पर भुना हुआ गोश्त नज़र आता है, वो भी गोश्त की एक पतली सी तय है जिसके नीचे से हड्डियाँ नज़र आ रही हैं और हड्डियों भी अंगारों की मानिंद दुख रही हैं। मैं जैसे हकीकी दुनिया में माँ की मोहब्बत ना मिल सकी। ख्वाब में जब मेरी वालदा मेरे लिए बाएँ फैलाती हैं तो मैं अपनी माँ के सीने से लग जाती हूँ और ख्वाब में जब तक मैं अपनी वालदा के सीने से लगी रहती हूँ तब तक उनके जिस्म के सामने वाले हिस्से से अजाब हटा रहता है और उनकी तकलीफ़ में कमी रहती है। मैंने इस ख्वाब का जिक्र अपने शौहर से किया तो उसने मुझे इसकी ताबीर बताने के बजाय उसका मफहूम कुछ यूँ समझाया कि मेरी वालदा ने दुनिया में जो भी बुरे अमाल किए उसकी सज़ा वो पा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी बेटी राह रास्त पर चली और एक अच्छी इंसान बनकर ज़िंदगी गुजार रही है। अल्लाह ताला की मती और फरमाबरदार है। उनकी बेटी के नेक अमाल का सिला सदका जारी के तौर पर उनके वालिदैन और ख़ास कर वालदा को पहुँचता है, जिसकी वजह से उनके अज़ाब में कुछ तखफीफ कर दी जाती है। यकीनन कब्र में तुम्हारी माँ को उसके अमाल का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो चुका होगा, मगर अब वक्त गुजर चुका है। बेहतर यही है कि तुम ऐसे नेक अमाल करती रहो और अल्लाह ताला तुम्हारे वसीले से तुम्हारी वालदा के अज़ाब में तखफीफ करता है। अपने शोहर की बात सुनकर मैं भी किसी न किसी हद तक मुतमईन हो गई, मगर अपनी वालदा के मुतालिक बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गई, क्योंकि वो जैसी भी थी आखिर को मेरी माँ थी और इसी फ़िक्र ने मुझे मज़ीद नेक और अच्छे अमाल करने का आदी बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कोई छोटी से छोटी नेकी भी आज से नहीं जाने देती ताकि इसका अजर मेरे वसीले से मेरी वालदा तक पहुँचे और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। मैं अपने इस कहानी के ज़रिए तमाम लोगों को कुछ सबक देना चाहती हूँ। इंसान की मोहब्बत जितनी भी पाकीज़ा और पारसा और खालिस हो वो फ़ानी है। उसकी मोहब्बत की खातिर खुदा के बनाए हुए अहकामात को पशे पोश नहीं डालना चाहिए। दौलत और अवस की आतों अंधे होकर अगर आप लोग गुमराह हो जाती हैं तो खुदारा अपने साथ बाकी लोगों को गुमराह करने से इज्तिनाब किया करें। आप वालिदैन हैं और वालिदैन का यह मकाम इंसान को मज़हब ने दिया है। अगर आप अपनी औलाद को इसी मज़हब के ख़िलाफ़ जाने का कहेंगे तो यकीनन आप दुनिया और आखिरत में नाकाम और ज़लील और रुस्वा होंगे। इन अल्फाज के साथ ही मैं अपनी कहानी का इख्तिताम करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और राह रास्त पर कायम दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
एक वकील साहब बताते हैं कि मेरे पास एक मोकल का केस आया जो किसी केस में मलबूस किया जा रहा था। मैं केस का बारीक बीनी से जायज़ा लिया। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं अपने मोकल को इस केस से बाइज्जत बरी करवाने में कामयाब हो जाऊंगा तो मैंने बाहरी फीस के बस केस हाथ में ले लिया। यकीन करें हाई कोर्ट तक मैंने इसी फीस के बदले अपने मोकल का केस लड़ा, मगर चाह कर भी उसे नहीं बचा सका। जिस दिन हाई कोर्ट ने उसकी सजाए मौत का फैसला बरकरार रखने का फैसला सुनाया तो मेरी कड़ी मेहनत और सारी रात जाग कर की गई दुआएं ज़ाया होती हुई महसूस हुई। मैं खुद जज के सामने बैठकर रोने लगा। जज साहब ने अपने अर्दली से कहकर मेरे लिए पानी मंगवाया, मुझे पेश किया और उठकर चैम्बर में चले गए। मैंने पानी पिया, ऊपर नज़र उठाकर देखा तो मेरा मोकल हथकड़ियों में झगड़ा मेरे सर पर खड़ा था। मेरे बजाय उसकी आंखों में मेरे लिए तसल्ली के जज्बात थे। उसने हिम्मत जमा की और मुझे मुखातिब किया और कहा कि वकील साहब, मैंने बरी नहीं होना, आप इस केस को छोड़ दें। मेरा मोकल पहले दिन से मुझे ये बात कहता रहा था, मगर मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मेरी नज़र में मेरे मोकल के किरदार सजाए मौत जितना नहीं था। चंद साल की सज़ा सुनाई जा सकती थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ख़त्म हो जानी चाहिए थी। मगर आज हाई कोर्ट के फैसले ने मुझे भी मायूस कर दिया था। मैंने मुझे तसल्ली दी कि तुम बच जाओगे, मगर पहली बार मेरा दिल कह रहा था कि ऐसे नहीं होगा। मेरे खोखले अल्फाज उस पर भी असरअंदाज नहीं हुए थे। मुझे इस हालत में छोड़कर वो आगे बढ़ गया था। मैंने भी इस केस को छोड़ने के लिए ज़हन बना लिया था और जेल में खसूसी मुलाकात के दौरान मैंने अपने मोकल को बता दिया था कि मैं मज़ीद उसके लिए नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैं जितनी भी तैयारी करके जाता था दौरान बहस मेरे मुंह से कोई ना कोई लफ्ज़ ऐसा निकल जाता कि वो मेरे मोकल के ख़िलाफ़ सबूत बन जाता। मैंने अपनी गलती तस्लीम करते हुए माजरत की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। मेरे दिमाग में अरसद रात से ये सवाल उठ रहा था कि मेरा मोकल इस कदर नाउमीद क्यों था। मुझे एक केस किसी भी तरह साल से ज़्यादा चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। मेरा मोकल बाजिद था कि वो इस केस से नहीं बच सकता था, इसलिए उसको बचाने की कोशिश ना की जाए। मैंने हिम्मत करके अलविदाई मुलाकात में ये सवाल उससे पूछ ही लिया। उसने जवाब दिया। आप भी सुनिए, उसी की ज़बानी मुलाहजा फरमाएँ। उसने बताया कि मेरा नाम ताज अर्जानी है और मैं स्कर्दू का रिहायशी हूँ, मसलन मुसलमान हूँ, मगर सिवाय चंद बुनियादी बातों के मेरा मज़हब से दूर दूर तक वास्ता नहीं। मेरी शादी एक इंतहाई मजहबी लड़के से हुई थी। नमाज, रोज़े, तहज्जुद और कुरान पाक की तिलावत की पाबंद थी। इंतहाई बाकिरदार और सुलझी हुई थी, मगर शादी के चंद साल बाद ही वो मेरी वालदा की नज़रों से उतर गई थी। मेरी वालदा ने मुझे मजबूर करना चाहा कि मैं उसे तलाक दे दूँ, मगर मेरे पास कोई मुनासिब बहाना नहीं था। मैंने वालदा से कहा कि कोई वजह या मौका बना दो, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। यूँ बेवजह तलाक देना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरी वालदा ने मेरी बात नहीं मानी और मुझ पर दबाव बढ़ाती रही, यहाँ तक उन्होंने खुद से मौका बनाने का फैसला कर लिया। हुआ को यूँ कि मेरी बीवी उम्मीद से थी। 6 माह के बच्चा उसकी कोख में था। मेरी वालदा मेरे करीबी दोस्त और पड़ोसी नजीब के पास गई और कहा कि मेरी बहू बीमार है, उसके लिए दवा ला कर दे दो। साथ ही उसे बता दिया कि बहू फलां कमरे में सो रही है, अभी उसकी आँख लगी है, तुम उस कमरे में दवा लेकर आ जाना। मैं बहू के पास बैठी होंगी, मुझसे बार बार दरवाजे तक नहीं आने होता। मेरे दोस्त ने मेरी वालदा की बात मान ली और दवा लेने चला गया। मेरी वालदा छत पर खड़े होकर देखने लगी। जो ही मेरे पड़ोसी की आमद का वक़्त शुरू हुआ, मेरी वालदा छुप कर खड़ी हो गई। मेरा पड़ोसी दोस्त दवा रखने के लिए मेरी बीवी के कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी वालदा ने बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया और ववेला मचाकर अहले मोहल्ला को इकट्ठा कर लिया। इस सब तमाशे का मकसद मेरी और मेरी बीवी की अलहदगी करवाना था, मगर ये वार हम पर उलट पड़ गया। मेरे करीबी दोस्त और पड़ोसी इंतहाई मुत्तकी और परहेज़गार था। दूसरी जाने मेरी बीवी की भी वफादारी और वफात शारी और सलीके और तरबियत की मिसालें देते थे। उसके पाक दामनी के लिए अनजान लोग भी कसम उठाने के लिए तैयार थे। जब इतनी बड़ी तोहमत लगाने के बावजूद मेरी माँ अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी, मेरे दोस्त ने कुरान पाक पर हाथ रखकर मेरी बीवी को अपनी दीन दुनिया की बहन तस्लीम कर लिया। लोगों की नज़र में हम माँ बेटे की रही सी इज़्ज़त भी जाती रही, मगर लोगों के इस रवैये ने हम माँ बेटे को मज़ीद तैश दिलवा दी और लोगों ने कि मेरी बीवी ने अहले मोहल्ला में हमारी रही सही इज़्ज़त भी निकाल दी। मैंने बीवी को तलाक देने का फ़ैसला कर लिया, मगर अब मेरी वालदा का इंतकाम तलाक से ठंडा होने वाला नहीं था। लिहाजा उन्होंने मुझे तलाक की सूरत में जहेज़, जेवर, घर और हक मेरी रकम देने से डराना शुरू कर दिया और मशवरा किया कि उसे कत्ल कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैंने वालदा की बात मान ली, क्योंकि तलाक की सूरत में 70 लाख के करीब मालियत मेरे हाथ से निकलने वाली थी और मैं उसे जाने देना नहीं चाहता था।
मैं नमाज जोर के वक्त घर वापस आया और तेज़ धार कुल्हाड़ी लेकर आया, अपने कमरे में बैठ गया। मेरी बीवी वज़ू करके आई, मुझे देखा तो मेरे खाना लेने के लिए वापस मुड़ी तो उसकी नज़र अपने कुरान पाक पर पड़ी जो अपनी जगह के बजाय किसी और जगह पर पड़ा हुआ था। उसने चूम कर सीने से लगाया, उसे अपनी जगह पर रखा और मुझे खाना देने के लिए वापस मुड़ी तो मैंने कुल्हाड़ी का वार करके उसका सर के 2 टुकड़े कर दिए। उसने आखिरी बार पानी मांगा मगर मैंने कहाँ देना था। अलबत्ता वज़ू के पानी का कतरा बहते उसके चेहरे पर से होकर हलक में जा गिरा। उसके साथ उसने कलमा शहादत पढ़ा और जान अफरीन के सुपुर्द कर दी। इसके पीछे चलने वाला कोई नहीं, लोगों को हम पर शक था मगर हालात को देखते हुए कोई भी हमारे खिलाफ ना गया। यूँ हम कानूनी कार्रवाई से भी बच गए। मैंने दोबारा शादी कर ली, मेरी वालदा इब्रतनाक मौत मर गई। मेरी औलाद हुई। 1 अरसे बाद मैं कहीं सफ़र पर जा रहा था, अनजान अशखास से लिफ्ट मांगी। लिफ्ट जो कार में जा रहे थे उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। मैं किराए के कातिल थे, रास्ते में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उजनब उन्होंने मुझे भी अपना साथी ज़हर किया और आज मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। मैंने ख्वाब में अक्सर देखा है, मेरे गले में फंदा डाला गया है और मेरी साहबका बीवी खड़ी देख रही है। मैं इस केस में बेकसूर ज़रूर हूँ मगर दार हकीकत मैं कातिल हूँ। खुदा ने मेरी तदबीर को मुझ पर उलट दिया है और मैं मौत का मुंतज़िर हूँ। अपने मोकल की बात सुनकर मैं समझ गया कि क्यों मेरी ज़बान फिसलती थी, क्यों मेरी दलाइल मेरे मोकल के ख़िलाफ़ जाते थे। शायद तकदीर ने उसकी लगामें खींच ली थी। मैं अब उसके लिए फ़कत दुआ ही कर सकता था। दुआ देकर उसे अलविदा कहा और फिर घर वापस आ गया।